एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपके पढ़ रहे एसटी यादव बुक और आपका इसमें अनुपात और समानुपात चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके इसमें 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज उसके आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके 101 नंबर क्वेश्चन है कि यू भी तथा डब्लू के वेतन का अनुपात 8:7:13 है। यहाँ पे आपके यू भी और डब्लू का अनुपात कितना है? तो ये 8:7:13 है इसका। तो कह रहे तो यदि डब्लू को भी से 3384 अधिक मिलते हैं तो यू का वेतन में क्या है? आपके कह रहा है डब्लू को भी से, ये डब्लू को भी से कितने अधिक मिल रहे हैं यहाँ पे? तो ये 3384 अधिक मिल रहे हैं। तो आपका तो यू का वेतन क्या है? आपसे पूछ रहा है कि यू का वेतन क्या होगा। तो देखते हैं। यानी कि यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है बुक में कि ये जो भी है इससे ये डब्लू जो अधिक कितना है आपका? इतना है। यानी कि रेशियो में कितना अधिक है? तो अंतर निकाल लीजिए दोनों का। तो पहले ये भी कितना है आपका? 7 है, और इससे ज़्यादा कितना है आपका? ये डब्लू। तो माइनस कर लेंगे तो कितना आपका? ये 6 अधिक है ये। यानी कि ये जो अधिक निकल के आ गया डब्लू, इसी के बराबर आपका कितना? तो ये इतना दिया है यहाँ पे 3384 यहाँ पे, क्योंकि अधिक ही हमें निकालना है यहाँ पे। तो काट लीजिए तो कितना बार में कट जाएगा? ये काटेंगे तो ये 564 बार में आपका कट गया। यानी कि आपसे पूछ रहा क्या रहा है कि u का आपका मान क्या होगा? यानी कि u का संख्या यहाँ पे कितनी है? तो 8 है। यानी कि 1 बराबर आपका कितना आ गया? तो 564। यानी कि 8 बराबर आपका कितना हो जाएगा? ये u का हमें निकालना है तो गुना कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइड गुना करते हैं आपका। तो कितना हो जाएगा? तो ये 45/12। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका? ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके 102 नंबर क्वेश्चन है कि यदि गफूर का वेतन हाशिम के वेतन से 4/3 गुना है। यानी कि यहाँ पे गफूर है और फिर आपका हाशिम है, यानी हाशिम को एच मान लेते हैं। तो इनका वेतन कितना है? 4/3 है। यानी मान लेते हैं कि ये कितना आपका 4 है और ये आपके 3 है। पहले वाले पहले का मान और बाद वाले बाद का मान आपका। और कह रहा है कि सतीश का वेतन हाफिज के वेतन से 5/4 गुना है। और फिर आपके क्या है? एक सतीश भी है यहाँ पे। और कह रहा है इसका तो का वेतन हासिब के वेतन से 5/4 है। यानी कि जो है, यानी कि ये सतीश का पहले कितना है? तो ये 5 है। का हासिम का वेतन कितना हो गया? तो ये 4 हो गया है यहाँ पे। तो गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात क्या होगा? तो आपसे यहाँ पे गफूर और ये आपका गफूर और सतीश का वेतन आपसे पूछ रहा है, इनका अनुपात कि क्या होगा। तो देखते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन आपके पहले बहुत सारे कर चुके हैं। यानी कि जो यहाँ पे जो जगह खाली है क्या करते हैं? पड़ोसी वाले को यहाँ पे वैसे ही सेम लिख देते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे आपके कोई भी पड़ोसी रहता है तो क्या हो, अगर वो जो करेगा वो सामने वाले भी क्या कहते हैं कि वो ऐसा किया है तो हम भी ऐसा करेंगे। यानी कि सेम ही आपका क्या? ये भी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 4 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ 4 हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहे अनुपात? तो यहाँ पे ये जी और एस का अनुपात हमें निकालना है। तो ये बीच वाले को निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे कितना? ये 16। और इसका भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये कितना? तो 15। यानी कि इन दोनों का हमें बताना है कि कितना हो जाएगा। तो कितना? तो ये आपके 16 और ये आपके 15। यही क्या हो जाएंगे? आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका? ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 103 नंबर क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है
कि 18,200 के एक्स वाई तथा जेड में 1/3, 1/4 और 1/2 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यहाँ पे आपके 1/3, 1/4 और 1/2 के रूप में विभाजित किया गया है तो x का हिस्सा क्या है। तो आपसे x का हिस्सा पूछ रहा है कि क्या होगा। ये आपके x और ये y और ये आपके z है यहाँ पे, और कुल कितना दिया है आपका, तो ये 18 इतना दिया है यहाँ पे। तो देखते हैं, यानी कि इसका यहाँ पे एलसीएम पहले निकालते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इनका, 4, 3 और 2 का एलसीएम। तरीका क्या है कि आपका डायरेक्ट यहाँ पे अगर नहीं कटा है तो उसको गुना करके निकाल लेते हैं। नहीं तो देखिए कि ऐसा कौन सी छोटी संख्या है जो कि ये तीनों से कट जाए यहाँ पे। तो अगर 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इससे कटेगा लेकिन इससे नहीं कटेगा। 8 लेंगे तो दोनों से कटेगा लेकिन इससे नहीं कटेगा। 9 भी नहीं कटेगा इससे। 10, 11, 12 क्या है, इन तीनों से कट जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आपका 12 हो जाएगा। यानी कि जब हमें अनुपात में संख्या निकालनी होती है तो क्या करते हैं, एलसीएम से हम क्या करते हैं, इसमें गुना कर देते हैं और काट करके हम आपका यहाँ पे अनुपात निकाल लेते हैं। नहीं तो आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं तो यहाँ पे क्या कीजिए, जैसे कि भिन्न का प्लस या घटाव करते हैं वैसे करके भी आप निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ भी आपका क्या 12, फिर यहाँ भी आपका 12 और यहाँ भी आपका 12 हो जाएगा। यानी कि कितना बार में कट जाएगा, ये 3 छक 12 और 4 तिहाई 12 और फिर यहाँ पे 2 छक 12। यानी कि यहाँ पे आपका कितना कटा है, तो ये आपके 3 से कितने बार में कटे हैं, तो यहाँ पे 3 से ये कितने बार में कटे हैं, तो ये 3 से ये 4 बार में कटेगा, 6 बार में नहीं। तो यहाँ पे कितना, तो ये 4 और यहाँ पे कितना है, तो 3 है और यहाँ पे आपका कितना, तो ये 6 है। इनको प्लस कीजिए क्योंकि कुल हमें कितना, इतना आपका दिया है और रेशियो में हमें कितना, इतना निकल के आया है। यानी कि 6, 4, 10 और 3 कितना 13 और 13 यहाँ पे कुल कितने बराबर दिया है, तो इतना दिया है यहाँ पे। यानी कि इनके बराबर कितना आपका इतना दिया है। तो काट लीजिए, यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 1400। यानी कि एक बराबर आपका कितना, तो इतना आ गया। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि x बराबर आपका क्या होगा। यानी कि x का यहाँ पे कितना है, यहाँ संख्या है तो 4 है। यानी कि 1 बराबर इतना, तो 4 बराबर कितना होगा, तो गुना कर दीजिए दोनों साइड। यानी कि 4 बराबर आपका कितना, तो ये तो 14 चौके कितना, तो आपका 56। यानी कि 5600, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 104 नंबर क्वेश्चन है कि 2489 की राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि ए, बी तथा सी के हिस्सों में से क्रमशः 12 और 12 तथा 5 कम कर दिए जाए तो उनके हिस्सों में अनुपात 5:3:4 के अनुपात में होंगे। तो सी का नया हिस्सा क्या होगा। आपके 3 लोग हैं, ए, बी और सी, और कुल इनका कितना दिया है रुपए, तो 2489 है यहाँ पे। और तो कह रहा है यहाँ पे, तो ए, बी, सी के इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि ए, बी, सी के हिस्सों में से 12 कम किया जा रहा है और फिर 12 कम किया जा रहा है, उसके बाद में फिर आपका 5 कम किया जा रहा है। तो यहाँ पे तो उनके हिस्सों का अनुपात यहाँ पे आपके कितना हो जा रहा है, तो ये 5:3 आपका 4 हो जा रहा है। तो सी का मान पूछ रहा है कि यहाँ पे आपका सी का नया हिस्सा क्या होगा। यानी कि इस यहाँ पे ए में से कितना कम हो गया है, तो 12 कम हो गया है, बी में से भी 12 कम हुआ है और सी में से भी आपका 12 कम हो गया है। यानी कि कुल आपका कितना, तो इतना है। यानी कि इन सभी में ये जितना कम हुआ है आपका, जाहिर सी बात है क्या है कि यहाँ पे कुल संख्या में से आपके इतने यहाँ पे कम हुए होंगे। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12, 24 और 24, 5 आपका 29। यानी कि कुल कितने कम हुए हैं आपके कुल में से, तो 29। तो माइनस कर लीजिए, यानी कि 0,
यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो ये 6, 4 और 2 यहाँ पे, यानी कि अब कितना 24 तो आपका 60 हो गया। आप क्योंकि 29 क्या हुए हैं आपके कुल में से यहाँ पे कम हो गया है। और आपका रेशियो में यहाँ पे कितना दिया है, तो कुल 5, 3, 8 और 8, 4 कितना, तो 12, यानी कि कुल आपका 12 के बराबर कितना है, तो ये 2460 है यहाँ पे, यानी कि 2460। तो काट लीजिए, 12 दूनी कितना 24 और यहाँ पे आपका 12 पचे 60 यहाँ पे, यानी कि 1 बराबर आपका कितना, तो 205 आ गया। यानी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो सी का कितना हिस्सा होगा, आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। यहाँ पे आपका सी का कितना मान है, ये तो 4 है, यानी कि 1 बराबर 205, तो 4 बराबर कितना होगा, तो गुना कर दीजिए यहाँ पे। तो 5 चौके 20 के 0, कैरी कितना आपका 2, और 0 से 4 में गुना करेंगे तो 0, यानी कि 2 यहाँ पे, और 4 दूनी 8 यहाँ पे, यानी कि 4 बराबर आपका कितना, तो 820। यही क्या हो जाएगा आपका सी बराबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, फिर आपका 105 नंबर क्वेश्चन है कि 3170 की राशि को एक्स, वाई तथा जेड में इस प्रकार विभाजित किया गया कि एक्स, वाई तथा जेड के हिस्सों में से क्रमशः 13, 12 तथा 18 कम कर दिए जाएं, तो उनके हिस्सों में 20:18:21 के अनुपात में होंगे। तो जेड का आरंभिक हिस्सा क्या है, यानी कि 104 जो आपके क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही क्या है आपका सेम है, तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 68, 59 की राशि को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए और बी के अंशों का अनुपात 4:3 होता है। तो बी और सी के अंशों का अनुपात यहाँ पे 5:4 होता है, और सी और डी के अंशों का अनुपात इतना होता है। तो अंश का कुल कितने लोग हैं, ए, बी, सी और डी, और कुल आपका कितना संख्या है, तो आपका 68 है। और कह क्या रहा है, तो यहाँ पे आपका ए और बी के अंशों का अनुपात 4:3 है। ए और बी का कितना 4:3 है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे बी और सी के अंशों का अनुपात 5:4 है। 5 ये आपके 4 है यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे सी और डी के अंशों का अनुपात 6:5 है। आपके ये 6:5 है सी और डी के यहाँ पे। तो यहाँ पे बी और सी के अंशों का बी का अंश कितना होगा, तो आपसे बी का अंश पूछ रहा है कि कितना होगा, यानी कि आपका पहले ऐसा क्वेश्चन बनाया है वैसे ही बन गया, यानी कि जो यहाँ पे आपके पड़ोसी वाले हैं क्या होंगे, सेम हो जाएंगे वो, क्योंकि पड़ोसी लोग अक्सर क्या करते हैं, देखा देखी काम करते हैं कि वो ऐसा किया है तो हम भी वैसा ही करेंगे। यानी कि यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 आपके खाली स्थान भर गए, और इधर आपका कितना, तो 5, और फिर यहाँ आपका कितना है, तो 6 है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यानी कि सभी क्या होंगे, खाली स्थान आपके भर गए यहाँ पे। यानी अब गुना कर लीजिए, यानी 5 चौके 20 यहाँ पे, और यहाँ पे 6 दूनी 12, यानी कि 120 यहाँ पे आपका कट रहा है यहाँ पे। तो आप काट दीजिए, या पहले आप गुना कर लीजिए उसके बाद में काट सकते हैं यहाँ पे। यानी कि 15 और 15 छः कितना, तो आपका 90 यहाँ पे। 4 तिहाई 12 और 12 छक कितना, तो ये 72 यहाँ पे। 5 चौके 20 यहाँ पे, और कितना, तो 60 है यहाँ पे। इससे हम काट देंगे अगर, क्योंकि हम क्या करते हैं एचसीएफ से काटते हैं अनुपात में, यानी कि 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, ये 20 हो जाएगा, और ये आपके कितने 6 कम 6, और बचा कितना आपका, तो 3, और 6 बचे कितना, तो 30, यानी कि 15 हो जाएगा ये। और ये आपके कितने हो जाएंगे, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये आपके 12 यहाँ पे, और ये आपके कितने, तो 10 हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका ये 57 यहाँ पे, और हमारे हिसाब से आपके कितने, तो 57 आए हैं, लेकिन बुक में आपके कुल कितना, तो इतना दिया है, यानी कि इनके बराबर आपका कितना, तो इतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका 68
59 बटे कितना आपका 57, क्योंकि हमें क्या करना है, बराबर सभी में बांटना होता है यहाँ पे। और आपके क्या पूछ रहा है इसमें, तो इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा, तो आपके बी का कितना है यहाँ पे, तो 15 है यहाँ पे, यानी कि 15 का अंश हमें बताना है कि कितना होगा, यानी कि 57 से ये बचे कितना, तो 15 यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कितना, तो 3 एकम 3 बचा 2, यानी कि 27, 3 नवा कितना, तो 27 यहाँ पे, यानी कि 19, 19 से काटेंगे तो ये कितना आपका 361 यहाँ पे, यानी कि गुना कर दीजिए यानी कि यहाँ पे 361 और यहाँ पे 5 है यहाँ पे, यानी कि ये 361 गुने आपका 5, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 के 0 कैरी 3, 5 3 15 3 18, यानी कि 1805 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 107 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राशि को राम तथा रहीम के बीच अनुपात 3:2 है। यहाँ पे आपके राम और आपके रहीम के अनुपात कितना है, तो ये 3:2 है। यहाँ पे इनका अनुपात में बांटा जाता है, तो यदि राम का हिस्सा 36,000 है तो कुल राशि कितनी है, तो यहाँ पे आपके इसके राशि कितने, तो ये आपके 36,000 है यहाँ पे। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल राशि क्या होंगी, तो देखते हैं। राम का कितना है, तो 3 है, यानी कि 3 बराबर आपका कितना, तो बुक में इतना दिया है, यानी काटिए यहाँ पे, क्योंकि बांटना है हमें दोनों में, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि ये कितने आपके 12,000 आ गए यहाँ कि 12,000, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया ये आपके, तो ये 12,000 यहाँ पे, यानी कि कुल कितना है, तो 3 और 2 यहाँ पे आपके 5, यानी कि 5 बराबर कितने होंगे, तो गुना कर दीजिए दोनों साइड यहाँ पे, यानी कि 5 बराबर कितना, तो 12 पचे 60 यहाँ पे, यानी कि यही क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ऑप्शन नंबर ये ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है कि ए बी और सी और डी को इतना, यहाँ पे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि ए बी सी और डी को 4:8:11:15 के अनुपात में लाभ बांटना है। यानी कि यहाँ पे आपके ए बी सी और डी हैं यहाँ पे, और इनका लाभ कितना 4:8:11 आपका 15 यहाँ पे बांटना है यहाँ पे। तो यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच आपका यहाँ पे 22,000 है, न्यूनतम और अधिकतम के बीच यहाँ पे तो अंतर है, तो अन्य 2 अनुपातों का योग क्या है। तो आपसे अन्य 2 अनुपातों का योग पूछ रहा है कि क्या होगा, और ये आपका अंतर 2 का यहाँ पे आपका अंतर यहाँ पे आपका दिया है। तो देखते हैं न्यूनतम और अधिकतम का आपका अंतर कितना है, तो ये आपका यहाँ पे इतना है, यानी कि इसमें आप संख्या सबसे न्यूनतम और अधिकतम कौन सी है, तो सबसे न्यूनतम, यानी कि न्यूनतम मतलब क्या होता है, यानी कि सबसे कम यहाँ पे, यानी सबसे कम क्या है ये है, और सबसे अधिक आपका ये है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है आपका, तो माइनस कर लीजिए 15 में से 4, तो यानी कि 11, यानी कि हमारे हिसाब से क्या आपके अंतर 11 आया है, लेकिन बुक में आपका कितना, तो ये इतना दिया है, यानी कि 11 बराबर आपका ये 22,000 यहाँ पे आपका काट लेंगे यहाँ पे, तो कितना 11 दूनी 22 यहाँ पे, यानी कि 1 बराबर कितना, तो आपका 2,000। और फिर आपका 2 अन्य दोनों का अंतर आपसे पूछ रहा है योग कि क्या होगा यहाँ पे, यानी कि इन दोनों का कितना होगा योग आपका, तो ये 11 और 8 यहाँ पे प्लस करेंगे कि क्योंकि योग आपसे पूछ रहा है, तो योग का क्या करते हैं, योग मतलब आपके प्लस उसका करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर आपका इतना, तो 19 बराबर कितना हो जाएगा, तो
गुना कर लीजिए यहाँ पे दोनों साइड 19 से। यहाँ पे 19 बराबर आपका कितना, तो 19 दूनी 38 यहाँ पे, यानी कि यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर ये डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 109 नंबर क्वेश्चन है कि x की राशि को a, b और c के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि a और b के शेयरों का अनुपात 7:12 है। यहाँ पे कुल कितने, 3 लोग हैं, यहाँ पे a, b और c है यहाँ पे। तो कह रहे हैं यहाँ पे a और b के शेयरों का अनुपात 7:12 है, ये 7:12 है इनका शेयर। और फिर यहाँ पे b और c के शेयरों का अनुपात 8:5 है, यहाँ पे 8:5 है b और c का यहाँ पे। तो उसके बाद में यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि a और c के शेयरों का अंतर 214 है। a और c का इनका अंतर कितना है आपका, तो ये 214 है यहाँ पे। तो कह रहे हैं यहाँ पे तो x का मान क्या होगा, तो आपसे x का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि इनका आप पहले क्या करेंगे, वैसे आपका जो खाली स्थान है उसको भरते हैं, यहाँ पे पड़ोसी वाले को सेम करते हैं पहले, यानी कि यहाँ भी आपका 12 और यहाँ 8 है, तो यहाँ भी आपका 8 हो जाएगा। कितना, तो 56 यहाँ पे, और 12 8 है 96 यहाँ पे, और 12 5 60 यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहे ए और सी का यहाँ पे अगर काट रहा है तो पहले काट देते हैं, थोड़ी छोटी संख्या कर देते हैं, यानी 4 एकम 4 और 4 चौके 16, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे आपका 4 एकम 4 बचा कितना आपका, तो 2, यानी कि 4 5 20, यानी कि 15 हो गया। यानी कि आपका यहाँ पे ए और सी के अंतर के बराबर कितना है, तो यहाँ पे 14 है, यानी कि दोनों में अंतर कितना है, तो ये 16 है और ये 15 है, यानी कि अंतर कितना, तो यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 बराबर आपके कितना, तो 214 दिया है यहाँ पे, क्योंकि अंतर ही आपका अंतर बराबर कितना, तो आपका 214 दिया है, यानी कि 1 बराबर आपका इतना, यानी कि कुल हमें निकालना है, क्योंकि x बराबर आपका बताना है कि क्या होगा, यानी कि जो x है क्या है, सभी को यहाँ पे x ही में सभी को बांटा गया है, यानी कि x बराबर आपका निकालना है, तो कितना प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 53, यानी कि 1 बराबर आपका 214, तो 53 बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर भी 53 से गुना और इधर भी 53 से गुना कर देंगे, यानी कि 53 बराबर आपका इतना आ गया, यानी कि 53 बराबर आपका कितना हो जाएगा ये, तो गुना कर दीजिए 214 में, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 11, यहाँ पे 342, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यही आपका x बराबर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 110 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा, यहाँ पे आपका सुनीता और फिर आपके अमित और आपके विभा, आपके बीच का यहाँ पे कितना, यह 2:3 आपके 4 है, यहाँ पे अनुपात में बांटी जाती हैं। तो यदि विभा को यहाँ पे 14,416 मिलते हैं विभा को, यानी कि इसको कितना आपके ये इतना मिल रहा है यहाँ पे इसको है, तो कुल राशि क्या होगी, तो आपसे कुल क्या होगी पूछ रहा है कि क्या होगी। तो देखते हैं कि ये 4 बराबर आपका कितना, तो इतना दिया, यानी कि 1 बराबर हमें निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो भाग दे दीजिए, यानी कि कितना बार में कट जाएगा, ये 4 से कितना आपका 3604, यानी कि 1 बराबर आपका कितना, तो इतना आ गया। और कुल हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी कि कुल कितना है, यहाँ पे 3 2 5 और 4 9, यानी कि कुल कितना है, तो 9, यानी कि 1 बराबर इतना, तो 9 बराबर कितना होगा, तो गुना कर दीजिए दोनों साइड यहाँ पे 9 से, यानी 9 चौके 36 के 6 कैरी कितना 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे
9 छक 54 के 4, कैरी आपका 5, 9 तियां 27 और 5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 5 आपका 32, तो 9 बराबर आपका कितना, तो ये इतना आ गया, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ।